हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9 के ऊपर, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। परसों हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि ध्रुव महाराज जंगल के अंदर भीषण तपस्या कर रहे थे और वहाँ उनके पिता सब राजपाट छोड़कर अपने पुत्र का घर वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और ध्रुव महाराज ने बहुत ही कठिन तपस्या की। पहले महीने उन्होंने खाना छोड़ा, दूसरे महीने पानी पीना छोड़ा, तीसरे महीने उन्होंने सांस लेना छोड़ दिया। ऐसे करते करते 5वें महीने के अंत तक उन्होंने अपने सारे छिद्र बंद कर लिए। तो फिर सारे देवता जब देखने लगे कि पूरे ब्रह्मांड की वायु रुक गई, सब लोगों का दम घुटने लगा, तब वो सब भगवान विष्णु के पास गए। और भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिलाया कि मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है, मैं जाके इसको भी ठीक कर देता हूँ। तो भगवान नारायण ध्रुव जी के मन से गायब हो गए। मन के अंदर वो स्मरण कर रहे थे, भगवान का दर्शन हो रहा था, तो वहां से भगवान अप्रकट हो गए और उनकी नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। तब ध्रुव जी बड़े विह्वल हुए, बड़े आश्चर्यचकित हुए और परम आनंद में खोकर वो भगवान की स्तुति करना चाहते थे। लेकिन थे तो 5 साल के बालक ही, उनको स्तुति करनी आ ही नहीं रही थी। तब भगवान विष्णु ने बड़ी कृपा करके अपना शंख ध्रुव जी के मस्तक से छुआ और ध्रुव जी बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां करने लगे। तो इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे आज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9 और श्लोक संख्या 8 से प्रारंभ करेंगे। हे स्वामी, ध्रुव जी कह रहे हैं आगे, हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत है। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने कार्य समझ लेता है। आप मुक्तिकामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है। तो ध्रुव जी कह रहे हैं कि वास्तव में तो प्रभु सब कुछ करने वाले आप हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करना चाहते थे तो उन्हें भी आप ही ने ज्ञान दिया था, और आपने उन्हें जब ज्ञान दिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई मनुष्य नींद से जाग गया हो और उसको तुरंत समझ में आ गया हो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे ध्रुव जी कह रहे हैं कि जितने भी मुक्तिकामी लोग हैं जो इस संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन लोगों की बात नहीं हो रही जो संसार में रचे पचे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं और एनिवर्सरी मना रहे हैं और दुनिया भर के धूम धड़ाके कर रहे हैं और बिल्कुल पूरी तरह से मायावादी बने हुए हैं, संसार को भोगने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है। ये उनकी बात है जो मुक्ति कामी है, जो इस बात को समझ चुके हैं कि बार बार जन्म मृत्यु इस संसार के अंदर ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है। बार बार मुझे पैदा होना पड़ता है, बार बार बड़ा होना पड़ता है, फिर वही स्कूल में जाओ, वही ABCD सीखो, फिर एग्जाम दो उसकी टेंशन, फिर उसके बाद जॉब की टेंशन, फिर पति पत्नी की टेंशन, फिर बच्चों की टेंशन, सारी जिंदगी टेंशन टेंशन करते हुए बुढ़ापे में शरीर पूरा बीमारियों का घर बन जाता है। फिर बुढ़ापा निकालना भी, सर्दी इतनी हो रही है, कैसे बूढ़े लोग बेचारे परेशान होते होंगे। तो ये सब कुछ बार बार, और फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर नरक के यातनाएं, और उसके बाद में फिर 84 लाख योनियां, कुत्ते बिल्ली सांप छिपकली, इनमें अलग कष्ट, उसके बाद फिर 9 महीने का कष्ट माँ के गर्भ में, फिर से जन्म लेना। तो बार 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 ये समस्या हो रही है। तो जो जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझ पाते हैं कि इससे मुझे बाहर निकलना है। वो लोग सोचते हैं कि ये खाना पीना सोना जो है ये इस संसार के अंदर करके क्या फायदा, अगर बार 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 इसी चक्कर में हम फंसे हुए हैं। तो ऐसे जो मुक्तिकामी लोग होते हैं, जो चाहते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना, उनके आप एकमात्र आश्रय हैं। भगवान विष्णु उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं कि भगवान विष्णु ही उन्हें मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति के दाता तो मुकुंद होते हैं। देवी देवता हमें मुक्ति नहीं दे सकते क्योंकि वो स्वयं मुक्त नहीं है। वो संसार के अंदर बार बार उनका भी जन्म मृत्यु होता है। हमने देखा पीछे कि देवताओं को डर लगता है, उनका पद छिन जाता है तो उनको भी संसार में आके गिरना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति। जब किसी देवता के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो पुण्य क्षीण होकर फिर से वो इस मृत्यु लोक में उसको गिरना पड़ता है, फिर मनुष्य बन के पैदा हो जाता है। तो देवी देवता हमें कैसे मुक्ति देंगे? जिनके खुद के ही हाथ बंधन में है वो हमारे हाथ कैसे खोलेंगे भला?
यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी मुक्ति नहीं देते। मुक्ति तो केवल मुकुंद ही देते हैं, भगवान विष्णु ही देते हैं। इसलिए जो लोग मुक्त होना चाहते हैं संसार से, उन्हें चाहिए कि भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करें, नारायण की शरण ग्रहण करें। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार बुला सकता है? ध्रुव जी को बड़ी आश्चर्य हो रहा है बात समझकर कि जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, वो आपको कैसे बुला सकता है? तो संसार में जो व्यक्ति सोचता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मुझे जनरल नॉलेज का ज्ञान है, मुझे बॉटनी का ज्ञान है, मुझे सोशियोलॉजी का ज्ञान है, मुझे जो है एमएससी का ज्ञान है, मुझे पीसीएस का ज्ञान है, मैंने ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, कैट क्लियर कर दिया, डॉग क्लियर कर दिया, या जो भी दुनिया भर के एग्ज़ाम्स हो रहे, नीट क्लियर कर दिया, बीट क्लियर कर दिया। ये सब क्लियर करने वालों, तुम लोग सोचते हो तुम बड़े होशियार हो, बड़ा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया, पर ये तो बताओ कि मरने के बाद तुम कहाँ जाने वाले हो ये भी तुम जानते हो? तुम ये भी नहीं जानते कि अगले दिन तुम जीवित रहोगे या मर जाओगे। हमें पल की खबर नहीं है और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बिशर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो 100 बरस की हम लोग प्लानिंग करके रखते हैं, हम ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सो करेंगे, और पल की हमें खबर नहीं, रातों रात मृत्यु हो जाए क्या पता चलता है। एक धनी सेठ एक बार अपना बहुत बड़ा महल जैसा घर बना रहा था, बहुत लंबी कोठी बना रहा था, बहुत पैसे थे उसके पास। तो उसने एक ठेकेदार को हायर किया और बोला, भाई ऐसे ऐसे मेरे सपनों का घर तैयार करो। उसकी पत्नी बच्चे सब उसको देखने आते थे, वो साइट पे बार बार जाते थे। हर महीने सेठ की गाड़ी आनी, और जैसे ही सेठ गाड़ी से बाहर निकलता, सारे मजदूर फटाफट काम करके दिखाते। तो सेठ भी आके बड़े ताव में बोलता, भाई देखो दिवाली से पहले पहले गृह प्रवेश करना है, अगर दिवाली तक काम पूरा नहीं हुआ तो तुम सबकी सैलरी काट लूंगा, तुम सबकी मैं जो मेहनतान है उसको काट लूंगा। तो लोग फटाफट फटाफट काम करने लगे। तो सेठ जो है वो घर की एंट्रेंस देख रहा था, इतने में तीसरे माले के ऊपर बैठा हुआ एक मजदूर सेठ को दिखाने लगा कि वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, और जोर जोर से वो हथौड़ा मारने लगा। जब वो जोर जोर से हथौड़ा मार रहा था तो हथौड़ा उसके हाथ से गिर गया और सीधा सेठ के सिर पर गया। सेठ का सिर देखते ही देखते पूरा मस्तक फट गया, खून से पूरी जमीन जो है गीली हो गई, और सेठ की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। तो जो इतने सारे ख्याल बुन रहा था, सपने देख रहा था कि मैं ऐसा करूंगा, गृह प्रवेश में ये करूंगा, उसने कितनी सारी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन उसको पल की खबर नहीं थी। ये हमें समझना है कि इस संसार के अंदर हम लोग बहुत सारे प्लान्स बना के रखते हैं। हम लोग सोचते हैं बड़े ज्ञानी हैं, पर वास्तव में हमें यही नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। इसलिए बता रहे हैं ध्रुव महाराज, जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो भगवान को हमेशा याद रखता है। वो जानता है कि प्रभु की इच्छा से सब कुछ होता है, और वो भगवान को ही सरेंडर करके रखता है, भगवान के चरणों में समर्पित रहता है, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति भगवान को ही भूल चुका है, संसार में रचा हुआ है, वो व्यक्ति कैसे ज्ञानी हो सकता है बताइए। आगे कह रहे, जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले या शव तुल्य देह की इंद्र तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित हैं। इस चमड़े की हम कितनी सेवा करते हैं, देखो इंद्र तृप्ति के लिए कितनी हम इसकी जो है इसके लिए ही आपकी पूजा करते हैं। भगवान की पूजा भी इसी के लिए करते हैं। हम सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो हमारी रक्षा करेंगे, हमें खाने को अन्न देंगे। ओ गॉड प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड, है ना, ये प्रार्थनाएं होती है हमारी कि आप हम पे कृपा करो। क्या कृपा करो? धन धान्य से हमें संपन्न करो। धनम देही रूपम देही रूपवती भार्याम देही, हैं मेरे नेत्रों की ज्योति दो, मुझे शरीर को अच्छा कर दो, मेरे घर में सुख शांति दो, खूब बढ़िया मेरे को गाड़ी बंगला दो। दुनिया भर की चीजें मांगते हैं। ऐसे लोगों को ध्रुव जी कह रहे हैं ये लोग आपकी माया से प्रभावित लोग हैं, और आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु के से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्र तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। तो ध्रुव महाराज ये बातें किसके लिए बोल रहे हैं? ध्रुव महाराज ये नहीं कह रहे कि वो जो लोग हैं, जो दूसरे मेरे घर वाले हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ प्रभु, इंद्र तृप्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की। मैं यहाँ पे तपस्या करने आया था ताकि अपने पिता से बढ़कर राज्य लूं, और राज्य का सुख किसके लिए होता है? वो आत्मा की तृप्ति के लिए तो होता नहीं, शरीर की तृप्ति के लिए होता है।
तो इस शरीर की, इस चमड़े की तृप्ति के लिए मैं आपकी पूजा कर रहा था, देखो मैं कितना गिर गया, निश्चित रूप से मैं माया से प्रभावित हूं। तो यहाँ पे ये बात समझनी है कि जब भी इस प्रकार की बातें भागवत में आए, जब भी इस प्रकार के श्लोक आए, तो हम ये ना सोचने लगे कि ये तो मेरे पड़ोसियों के लिए हो रही हैं, ये बातें तो मेरे घर वालों के लिए हो रही हैं जो भक्ति नहीं करते। अरे ये हमारे लिए हैं। ध्रुव जी इतने पहुंचे हुए भक्त, इतने महान भक्त भगवान के, ध्रुव जी के क्या बराबरी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सांसारिक वस्तुओं को ही अपना वास्तविक उद्देश्य मान के आपकी पूजा करने आया। तो हम तो कितने निकृष्ट हैं उनके सामने, और हम सोचते हैं कि ये बातें तो ध्रुव जी बता रहे हैं, उन लोगों के लिए कह रहे होंगे, हम तो बड़े महान हैं। तो ये समझना है कि ये सब बातें हमारे लिए, हम मूर्ख हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। और भगवान जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम इंद्र तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं। भगवान कृष्ण हमें मुक्ति दे सकते हैं संसार से, लेकिन हम उनसे क्या मांगते हैं बताइए? सब अपनी अपनी प्रार्थनाएं जानते ही हैं। यहाँ पे कक्षा में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कमेंट करते हैं, हम भी बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं बोलते हैं, पर वास्तव में तो हम सभी जानते हैं कि हृदय से हम क्या क्या प्रार्थनाएं करते हैं दिन भर भगवान को। कोई मकान दुकान के लिए प्रार्थना करता है, कोई धंधा कारोबार अच्छा हो जाए इसके लिए प्रार्थना करता है, कोई पति पत्नी कोई बीमार हो गया उसके लिए प्रार्थना करता है, कोई घर के बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, कोई कुछ प्रार्थना करता है, कोई कुछ प्रार्थना करता है। तो यहाँ ध्रुव जी कह रहे हैं कि हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो हम क्या है, माया के द्वारा प्रभावित हैं। और आगे कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो नरक में रहने वालों को भी उपलब्ध हैं। जो नरक के अंदर लोग पड़े हुए हैं, नाना प्रकार की जो विपदाएं झेल रहे हैं, वहां पे जो मार होता है, जो कष्ट होता है, उनको भी ये सब उपलब्ध है जो हम मांग रहे हैं। तो ये क्या मांग क्या रहे हैं हम, ये तो समझे ना। कल्प वृक्ष के आगे जाके ये सब मांग रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा परेशान था, तो राज्य में रहते थे, राजा बड़ा अच्छा था वहाँ का। तो वो अपने मित्र के पास गया, बोलता है मित्र मुझे सहायता कर दो, मुझे बड़ी समस्या हो गई, मेरे पास पैसों की बड़ी कमी है। तो उसका मित्र कहता है भाई देखो, हमने सुना है हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है, तुम जरा राजा के दरबार में जाओ और मुझे पूरी आशा है कि वो तुम्हारी मदद करेंगे, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तो कहता है यार बात तो तुम्हारी सही है मित्र, लेकिन मुझे शक है कि क्या पता राजा मुझे मदद कर पाएगा। कहता है प्रयास करने में क्या जाता है, तुम जाओ। तो बड़ा संकोच करके वो गया और जाके उसने गेट कीपर जो बाहर खड़ा था उसको बोला, द्वारपाल को, कि मुझे कुछ सहायता चाहिए, मुझे राजा से मिलना है। तो गेट कीपर कहता है तुम्हें क्या चाहिए? कहते हैं मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कहते कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलता है कि मुझे लगता है कि राजा ही उसको पूरा कर पाएगा डिमांड को। तो उसे लगा भी ज़्यादा पैसे चाहिए, उसने अंदर भेज दिया। दरबार में उसको पेश किया गया। तो राजा जो है सुनवाई कर रहे थे, तो वो आया सामने और बोलता है मेरी एक फरियाद है। तो राजा कहते बताओ भाई फरियादी, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुखी हूँ। लेकिन फिर चुप हो गया, तो बड़ा संकोच कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। राजा कहता है बोलो भाई क्या चाहिए तुम्हें? तो कहता है नहीं नहीं रहने दीजिए, आप शायद नहीं कर पाएंगे। तो राजा कहता है भाई लगता है ज़्यादा पैसे चाहिए तुम्हें, ज़्यादा समस्या है, तुम बताओ तो सही तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। कहते हैं राजा जी आप नहीं नहीं आप रहने दीजिए, मैं वापस जाता हूँ, शायद पता नहीं आप दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अरे भाई बता तो सही कितने पैसे चाहिए। बड़ा संकोच कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। कहता है मैं सबके सामने नहीं बता पाऊंगा। तो राजा को लगता है कि ज़्यादा बड़ी डिमांड है। तो राजा रानी के साथ जो है अपने कक्ष में गया और डिस्कस करने लगा। रानी कहती है मैं उसको अपना 9 लाख का हार दे दूं, मुझे लगता है उससे उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी। राजा कहता है शायद उससे भी नहीं होगी, इसको कोई बहुत बड़ा राज्य देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा उसको कमरे में भेजो। तो फरियादी कमरे में आया और राजा कहता है देखो तुम खुल के बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हम तुम्हें देंगे। तो कहता है राजा जी मुझे 100 रुपये चाहिए थे। राजा कहता है हट, हम सोच रहे पता नहीं कितना तेरे को चाहिए। अरे 100 रुपये तो मेरे दरबारियों को भी मैं इतनी इतनी सैलरी दे देता हूँ, हजारों रुपए की, निकल बाहर यहाँ से। गेट कीपर खड़ा होगा, उससे 100 रुपये लेके चंपत हो जा। राजा इतना गुस्सा हुआ। तो देखो जब हम ब्रह्मांड के स्वामी के पास जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान खड़े हैं और बड़ी कृपा के मूड में खड़े होते हैं, और हम जाके बड़ा संकोच करते प्रभु कैसे मांगू। भगवान सोचते पता नहीं इसको लगता है जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहिए, क्या मांगने आया है। और प्रार्थना हम जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं, भगवान बड़े ध्यान से सुनते हैं, भाई देखो कौन सी बड़ी डिमांड करने वाला है। और हम कहते प्रभु मेरा ना एग्जाम पास करा देना,
मेरी ना नौकरी में मेरे को 50,000 की सैलरी मिलती है, थोड़ा बोनस करा के ना 55,000 की करवा दो महीने की सैलरी। तो ये सुन के भगवान की क्या दशा होती होगी सोचिए। भगवान भी सोचते होंगे कहाँ से आ गया ये, जा यहाँ से तू, ये चीजें तो तुझे माया ही दे देगी। तो माया को बोलते भाई दे दो इसको जो चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कल्प वृक्ष के पास जाके हम क्या मांगते हैं। इसीलिए एक आचार्य कहते हैं, अहो दुखम महादुखम, दुखा दुख तरम यता, काचानां विस्मितं रत्नं, हरेर नामैव केवलम। कहते हैं अहो दुखम, बड़े दुख की बात है, महादुखम, ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, दुखा दुख तरम यता, इतने दुख की बात है कि मैं भी दुख से पूरा डूब गया। ऐसा भी क्या दुख हो गया इनको। कहते हैं काचा नाम विस्मृतम रत्नम हरे नाम एवं केवलम, इस संसार के लोग कांच के टुकड़े चुनने के चक्कर में रत्न छोड़ देते हैं। आप सोचो जमीन के ऊपर हीरे मोती भी बिखरे हुए और कांच के टुकड़े भी बिखरे हुए हैं, और कोई व्यक्ति बड़े तरीके से कांच के टुकड़े चुने जा रहा है और आप उसको कह रहे हो भाई थोड़े रत्न भी ले ले अपनी गठड़ी में। वो कहते हैं मेरी गठड़ी में जगह कम है, तो मैं केवल कांच के टुकड़े ही लेना चाहता हूँ, रत्न डालूंगा तो उसमें जगह नहीं बचेगी ना, फिर ये टुकड़े रह जाएंगे। हरे नाम एवं केवलम, इस संसारिक वस्तुओं को हम मांगने के चक्कर में, इनको भोगने के चक्कर में भगवान का हरिनाम ही नहीं जपते। जब हम कहते हैं ना कि प्रभु जी मेरे पास टाइम नहीं है माला करने का, हम जप नहीं कर सकते, हमें सोना होता है, हम रात को लेट हो जाते हैं ऑफिस से, काम से, हमारे घर में हमारे पति लेट आते हैं, हमारे घर में टीवी चलता है या हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम सुबह नहीं उठ सकते, 5:30 बजे हम जप नहीं कर सकते, हम 10-12 बजे उठ जाते हैं, 1-2 माला कर लेते हैं क्योंकि हमें दिन में बहुत काम होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात लगती है आचार्यों को, जिसको आप ये बहाने देते हैं, हम लोग ये बहाने देते हैं, उनको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि अहो दुखम महादुखम, कितनी दुख की बात है, ये व्यक्ति कांच के टुकड़े चुनने के लिए रत्न छोड़ रहा है। ये कह रहा है कि मैं हरि का स्मरण नहीं कर सकता क्योंकि मुझे संसार का स्मरण करने से फुर्सत नहीं है। गुरु महाराज एक बार एक माता से मिले, वो नई माता अभी जुड़ी नहीं थी, उसको जाके कहते भाई तू भगवान का नाम जपा कर। तो वो माता कहती है स्वामी जी यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है और आप नाम जपने की बात कर रहे हो, मुझे बहुत काम होता है, ऑफिस में जाती हूँ, ये करती हूँ, कमाती हूँ, घर वालों का देखना होता है, वहां जाना होता है, वो पिताजी को बीमार है वहां उनको दिखाना होता है, दुनिया भर के उसने काम बता दिए। तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा काम कर रही थी, वो सबका ध्यान रख रही थी, परिवार का कर रही थी, लेकिन इसके चक्कर में वो भगवान का नाम ही नहीं जपे तो क्या फायदा, दोबारा से जन्म मृत्यु का चक्कर। तो ये बात यहाँ पे ध्रुव जी कह रहे हैं कि देखो संसार के अंदर लोग कितने कितने अभागे हैं जो आपका नाम नहीं जपते, आपसे भी केवल यही चीजें मांगते हैं, वो माया के द्वारा आच्छादित लोग हैं। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। तो यहाँ पे ध्रुव जी कह रहे हैं कि प्रभु आपका जब श्रवण किया जाता है, जब आपकी कथा सुनी जाती है तो उसमें इतना आनंद आता है, और आपके शुद्ध भक्त हो अगर कथा सुनाने वाले, फिर तो कहा ही क्या जाए। निर्गुण निराकार ब्रह्म में तदाकार होने के लिए जो योगी लोग इतनी कठिन तपस्या करते हैं वो आनंद कुछ भी नहीं है उसके आगे जो हमें मिलता है। जैसे भगवान विष्णु से एक बार नारद जी ने पूछा कि भगवान आप रहते कहाँ हैं, आप ये बताइए, कभी आप मिलते हैं, कभी आप वहां मिलते हैं, कभी कहीं मिलते हैं, आप अपना परमानेंट एड्रेस दीजिए। तो टेम्परेरी एड्रेस तो हम सबको पता है भगवान का, अलग अलग जगह पे होते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी आप मेरा परमानेंट एड्रेस जानना चाहते हो मैं कहाँ रहता हूँ, तो सुनो, ना हम वसामि वैकुंठे, मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो वैकुंठ तो नहीं है, वैकुंठ में कभी होता हूँ कभी नहीं होता हूँ। तो नारद जी कहते हैं अच्छा, इससे भी बढ़कर कोई जगह है? हाँ, योगी नाम हृदयेषु च, योगियों के हृदय में भी मैं परमानेंट नहीं रहता हूँ, कभी दिखता हूँ उनको कभी नहीं दिखता हूँ, योगी मुनि भी मुझे ध्यान लगा के नहीं देख पाते। तो ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु च। तो नारद जी पूछते फिर कहाँ रहते हो? तो वो कहते हैं मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ मिलकर मेरी कथा का गान करते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं, वहां मेरा परमानेंट एड्रेस होता है नारद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
जाप हो रहा होता है, जहाँ मेरे प्रेमी भक्त जन बैठकर मेरी कथा गा रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, वो जगह पे तो मैं निश्चित रूप से विद्यमान रहता हूँ। तो ये है बात समझने की कि भगवान वास्तव में जब हम कथा सुन रहे होते हैं, जब नाम कीर्तन कर रहे होते हैं, तो भगवान विष्णु वहाँ साक्षात प्रकट होते हैं, इसीलिए हमें उसमें आनंद आता है। कई लोगों को एक्सटेसी आ जाती है, कई लोगों को भाव उमड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और विशेष रूप से अगर वो निष्काम भक्त हों। सकाम भक्त भी कथा करते हैं, बड़ी सुंदर भागवत कथा गाएंगे, बड़े टिकट तिलक लगाएंगे, बड़े साज सुर गाएंगे। इधर एक लाइन बैठी होगी तबले वालों की, उधर बैठी होगी गाने वालों की पीछे, और दुनिया भर का टाम टीम होगा, बड़ी चमक दमक होगी। लेकिन हृदय एकदम गंदा, कलुषित हृदय। सोचते हैं कि हम पैसे लेके कथा बेचेंगे। हमारी 7 लाख की भागवत होती है, अगर आपको रखानी है तो आप पहले पैसे की पेमेंट कीजिए, उसके बाद हम बैठेंगे। 4 दिन की कथा के बाद अगर पैसे नहीं आए तो 5वें दिन की कथा नहीं होगी, पहले पैसे लाइए। ऐसे जो विषयी कीड़े होते हैं, या फिर कई लोग होते हैं जो संसार में बहुत ज्यादा विषयासक्त होते हैं, बहुत ज्यादा रचे पचे हैं, और कथा गा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके आचरण 2 रत्ती के नहीं। कथा गाने के बाद जो वो काम करते हैं वो बताने लायक भी नहीं। तो ऐसे लोगों की कथा सुन के क्या होता है? ऐसे लोगों की कथा में भगवान नहीं आते। ऐसे लोगों की कथा सुनने वाले भी और संसार में आसक्त हो जाते हैं। आप कहोगे भाई हरि का नाम तो अच्छा ही होता है, हरि कथा तो अच्छी होती है, और कहीं से भी सुनो, भगवान का ही तो गा रहा है, वो कोई गलत बात थोड़ा ना कर रहा है। बिल्कुल वो गलत बात नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो विषयी है, इसलिए उसके मुख से निकली हुई वाणी भी विषयासक्त हो जाती है, और जब वो कानों में प्रवेश करती है तो वो हमारे हृदय को भी दूषित कर देती है। श्रीमद् भागवत के अंदर एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे दूध है। दूध को पीने से हमारे शरीर में बहुत अच्छे गुण आते हैं, सद्गुण आते हैं, सतोगुण आता है, बुद्धि में वर्धन होता है, आयु बढ़ती है, और शरीर के अंदर सुंदरता आती है। लेकिन उसी दूध को जब एक सर्प, एक सांप अपनी जबान से छू देता है, तो वही दूध हमारी जान ले लेता है, जहर बन जाता है। तो दूध है, लेकिन सांप की जीभ छूने से वो जहरीला हो जाता है। इसी प्रकार हरि कथा तो हरि कथा है, लेकिन जब ये ऐसे विषयी लोगों के मुख से सुनी जाती है, तो या हरि कीर्तन भी हो, कीर्तन गाने वाले भी बहुत होते हैं, इसीलिए हम ज्यादा भजन वगैरह ज्यादा नहीं सुनते बाहर के लोगों के। जो व्यक्ति पैसे कमाने के लिए म्यूजिक सीरीज बना रहा है और गुंडे बदमाश भिजवा के दूसरे सिंगर्स को मरवा देता है, और बहुत अपने बड़े सुंदर सुंदर भजन गाता है, जैसे क्या नाम लें, आपको नाम लेने से एक भक्त ने मना कर दिया, प्रभु जी आप नाम ले लेते हो लोगों के। तो एक है वो सिंगर, वो मांस मछली खाते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, और बड़े सुंदर भजन गाएंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बड़े सुंदर साज के साथ गाते हैं। ये लोग प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं। इनके सिंगिंग सुनने से कोई भला नहीं होता हमारा। हम कहेंगे जी हम तो बहुत, हमारे घर में तो प्रभु जी 24 घंटे टीवी पे यही सब चलता रहता है। कभी सत्संग चलता है, कभी दिशा चलता है, कभी संस्कार चलता है, कभी हमारे घर में बस यही कैसेटें चलती रहती, दिन भर हम भजन सुनते रहते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है, हम किसकी कथा सुन रहे हैं, किसके भजन सुन रहे हैं, उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। हम कहे भाई हम तो ऐसे ही कर देंगे कुछ भी, तो ऐसे ही कोई 4 दीवारी के अंदर, कोई बिल्डिंग के अंदर अपने बच्चों को थोड़ा ना भेज देते पढ़ने के लिए। जब बच्चे को स्कूल भेजना होता है तो कितना ध्यान रखते हैं, कौन से बोर्ड से एफिलेटेड है, कहाँ से वो है, उसमें टीचर कौन है, यहाँ का रिजल्ट कितना जाता है, बच्चे कैसे हैं यहाँ के, सब चेक करके तब डालते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि जिंदगी और मौत का सवाल है। इसी प्रकार से जब हम भक्ति के अंदर आते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गुरु बनाते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए, भाई कौन से संप्रदाय का गुरु है, क्या करता है, आगे क्या करता है, पीछे क्या करता है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये कथाकार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे पता होना चाहिए ना कौन है, कहाँ है, क्या नियम का पालन करते हैं। तो तब हमें जो है उनको समर्पण करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए या उनका कीर्तन सुनना चाहिए। लेकिन अगर हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि एक शुद्ध भक्त के मुख से हमें हरि कथा और हरि कीर्तन सुनने को मिल जाए, तो कहना ही क्या। तो श्रीला प्रभुपाद जी निश्चित रूप से इस समय के शुद्ध भक्त हैं, उनकी बहुत सुंदर वाणी यूट्यूब में हमको मिल सकती है। प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में और भी जो वर्तमान आचार्य वृंद हैं वो सब भी हैं, उनके आगे उनके शिष्य हैं जो एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, तो उनका हम सुन सकते हैं। बाकी हमें देखना होगा, अगर हमें किसी की कथा सुननी बहुत अच्छी लगती है तो पता करें कि किसी प्रामाणिक संप्रदाय से हैं या ऐसे ही हैं, तो ये बात ध्यान रखनी होती है। तो आगे ध्रुव जी कह रहे हैं
जो कि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उठ जाए, काल क्रम से वह नीचे गिर जाता है। तो ध्रुव जी कह रहे हैं, जब मैंने ब्रह्मानंद को ही छोटा बता दिया, निराकार स्वरूप में जो विलीन हो जाते हैं योगी, उसको ही मैं कह रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है इस कथा सुनने के आगे, तो फिर स्वर्ग लोक की तो मैं बात ही क्या करूं। स्वर्ग में जो देवता बन के रहते हैं, जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्गवासी होना चाहते हैं, वो लोग तो इस संसार में दोबारा गिर जाएंगे। तो वो लोग तो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं कहे जा सकते। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बहती रहती हैं। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। तो ध्रुव जी यहाँ पे क्या कामना कर रहे भगवान से? ये नहीं कह रहे मुझे बहुत पैसा दे दो, बहुत बड़ा राज्य दे दो, पिता से भी बढ़कर। ध्रुव जी कह रहे मुझे अपने प्रेमी भक्तों का संग दो प्रभु, मुझे डिवोटी एसोसिएशन चाहिए। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। हम तो क्या क्या प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु जी बस मेरा धंधा अच्छा चल जाए, मेरी दुकान पे बड़ा बड़ा मंदा काम चल रहा है, प्रभु जी आप प्लीज प्रार्थना करना। प्रभु जी मेरा बच्चे का एग्जाम है, प्रभु जी प्लीज प्रार्थना करना इस बार निकल जाए, दो सालों से बेचारा लटका हुआ है, प्रभु जी प्लीज। प्रभु जी ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं हमको। अब उन्हें हम क्या बताएं कि हमें कितना बुरा लगता है सब सुन के। पर चलो हमारी स्थिति है, ठीक है, अपने मन की बात रखनी भी चाहिए। पर यहाँ पे ध्रुव महाराज कहते हैं, मांगो तो भक्तों का संग मांगो। भगवान से भी, हम तो भगवान के पास भी जाके कहते हैं, प्रभु आप ऐसा कर दो वैसा कर दो। इनसे बस भक्तों का संग मांगो और कुछ मत मांगो। और प्रेमी भक्तों का संग मिल जाए तो क्या होगा? कोई कहे प्रभु जी हमें क्या फायदा होगा इससे? भक्तों का संग मांग ले, ठीक है आपकी बात मान ली हमने। अरे गाड़ी बंगला पैसा कुछ मांगते हैं, घर की हालत सुधर जाती है, बच्चे का अच्छा फ्यूचर मानते तो अच्छा लगता है। हम लोग अपनी दुकान धंधे मकान में अच्छा मांगते हैं, प्रॉफिट मांगते हैं, तो हमें कुछ पैसा आता है, कुछ आनंद आता है। ये भक्तों का संग मांगने से हमें क्या आनंद है, क्या फायदा है? क्योंकि बिना फायदे के तो हम अपने पिता को भी खाना नहीं पूछते, तो भगवान को क्या पूछेंगे? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रेमी भक्तों का संग जो व्यक्ति करता है वो इस अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकता है और भयावह जो लपटे माया की हैं, वो जो उसको तंग कर रही हैं, उससे बच सकता है। हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन माया हर समय हमें परेशान कर रही है। कभी तो मानसिक क्लेश के रूप में आती है, मानसिक रूप से परेशान करती है, हमारे को कोई विचलित कर देगा, कोई हमारी मन बड़ा खराब हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और भौतिक रूप से परेशान करती है, कोई माता जी आके कुछ बोल जाएंगी, कोई प्रभु जी आके कुछ बोल जाएंगे, माँ से झगड़ा हो जाएगा, पति से झगड़ा हो जाएगा, बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा, कोई कुछ ताना मार देगा। बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं लोग। ये माया का एक पाश है, माया इस तरह से हमें परेशान कर रही है, समझना है। वो माता, वो प्रभु, वो भाई, वो बहन, ये तो निमित्त बन रहे हैं, पर काम सारा माया का है, ये हमें विचलित करती है। और आदि दैविक क्लेश देते हैं। कभी सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है, कितना कितना कष्ट हो रहा है देखो इन सर्दियों में। लोग रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते, किसी के हाथ पे फट जाते हैं, किसी की एड़ियां फट जाती हैं, किसी की उंगलियां सूज जाती हैं, कितना दर्द है, कितना कष्ट है। लेकिन इस सबको सहन करने की हमें आदत पड़ चुकी है। हमें लगता है ये तो आएगा ही ना, हर साल ऐसा ही होता है, तो हम एडजस्ट करना सीख गए दुख को। पर वास्तव में बताया गया है कि इसको आप एडजस्ट करना मत सीखिए, इससे बाहर निकलने का रास्ता है। शुद्ध भक्तों के, प्रेमी भक्तों के संग में रहकर जब हम भक्ति करते हैं तो हम इस कष्ट से दूर जा सकते हैं, ये फायदा है। इसलिए हमें भक्तों का संग मांगना है। भक्तों के संग में हमें वो परम धाम की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जहां जाकर हमें वापस लौटना नहीं पड़ेगा, जहां पर केवल आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। कहा है ना, हो मन चल वृंदावन चलिए, हो जिथे वसदे ने श्यामा श्याम। मन चल वृंदावन चलिए, उथे मस्त मलंग पर झूल दे, तू भी चल के भाग जगा। मन चल वृंदावन चलिए, उथे जमुना ठा ठा मार दी, तू भी रज रज गोते पा, तू भी रज रज गोते ला। मन चल वृंदावन चलिए,
हो जिथे वसदे ने श्यामा श्याम। तो भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, भाई तुम्हें इस संसार में करना ही क्या है, जाओ वृंदावन जाओ, भगवान के गोलोक धाम में वापस जाओ, वैकुंठ में जाओ। वहां पे क्या, मस्त मलंग पर झूल दे, वहां बस झूलना है, खाना है, खेलना है और कोई काम नहीं। वहां बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, कष्ट नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, जन्म नहीं, कुछ नहीं है। ओथे ना कोई माई ते बाप है, ओथे ना कोई भैन भरा, ना उधर कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई, ना कोई बहन, जो भी हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके साथ बस दिन भर आनंद ही आनंद। तो इनको पड़े रहने दो ना इस संसार में। ये जो परेशान करते हैं हमको, ये जो माता जी है, प्रभु जी है, पिता है, भाई है, पति है, बच्चे हैं, जो हमारे साथ झगड़ा करते हैं, हमें कुछ बातें बोल देते हैं, इसको रहने दो इस संसार में। आप जाओ ना वृंदावन धाम। करना क्या है इस दुनिया में रह के? हम इनको सुधारने के चक्कर में रहते, इसको सबक सिखाया जाए, इसको सुधारा जाए, अरे छोड़ो इसको। प्रभुपाद जी के पास एक बार उनके एक शिष्य आए, कहते प्रभुपाद जी, ये जो टेम्पल प्रेसिडेंट है ना, ये बहुत बेकार आदमी है, ये मुझे इतना परेशान करता है, इतनी बातें सुनाता है, इसने मेरा जीना हराम कर दिया, आप इसको कुछ तो करो, इसका कुछ कर दो आप, हैं, इसको पोस्ट पोजीशन से हटा दो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भाई तेरे को करना क्या है, उसको इस संसार में रहकर मैनेजमेंट करने दे। उसको लगता है वो यहाँ पे मैनेजमेंट करके बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, उसको करने दो ना, तुम भक्ति करो और भगवान के धाम जाओ, छोड़ो उसको। तो ये बात हमें समझनी है कि भगवान के धाम जाना हमारे जीवन का उद्देश्य है, और ये करने के लिए भक्तों का संग करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ध्रुव महाराज कहते हैं, मुझे ना कुछ पैसा चाहिए, ना कुछ और चाहिए, प्रभु राज्य भी नहीं चाहिए, आपके भक्तों का संग दे दो, बस मुझे संगति दे दो, सत्संग दे दो, साधुओं का संग दे दो, बस आपकी कथा सुनता रहूं, आपके भक्तों के संग में रह के जप आदि करता रहूं। और देखो कैसी हमारी दुष्ट बुद्धि है कलयुग के अंदर। सुबह सुबह भक्त लोग हमें फोन करके जगाते हैं, प्रभु जी, माता जी, आप उठिए, जप कीजिए, और हम कहते हैं सॉरी हमारे पास समय नहीं है, हम इस समय नहीं उठ सकते, दिन में भी हमारे पास काम होते हैं। रात को निंदिया, दिन को काम, कब बोलोगे सीताराम। रात को तो सोने में बिता देते हैं, दिन में काम होते हैं, कब जपोगे सीताराम, कब जपोगे राधे श्याम। तो समझना चाहिए इस बात को कि भक्तों का संग तो ध्रुव जी मांग रहे हैं भगवान से, और हमें भक्तों का संग फ्री में मिल गया, इसलिए हमको उसकी वैल्यू नहीं पता। बहुत समझने की बात है। और आगे क्या कहते हैं, मुझे विश्वास है कि भक्ति योग में मैं संसार रूपी सागर को, इस अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूं, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। तो कहा गया है ना कि राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। सत्य मतलब जो हमेशा रहेगा। यहाँ पे कोई रुद्रदास कहे रुद्रदास सत्य है, रुद्रदास तो आज सत्य है, कल को झूठा हो जाएगा। 10 साल, 20 साल, 50 साल जितनी उम्र है, उसके बाद रुद्रदास मर जाएगा, बाद में कौन सत्य रह जाएगा? राम नाम सत्य रहेगा। समझना है इस बात को। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व हमेशा रहेगा, केवल भगवान का नाम रहेगा, तो उसकी संगति करनी है। हमें भगवान का नाम जपना है, भक्तों के संग में जपना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ध्रुव महाराज कह रहे, प्रभु मुझे अपने प्रेमी भक्तों का संग दो, एसोसिएशन चाहिए मुझे भक्तों का, ये बहुत जरूरी है। भक्तों का संग मिलते मिलते भी अगर हम नहीं लेते तो फिर क्या कहा जाए। तो ग्रुप चैंटिंग में आप सब आया कीजिए, कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए। जो ग्रुप के अंदर हमने जप वाला ग्रुप बना रखा है, सारी माताएं, सारे भक्त, कोशिश तो करो उठने की, संकल्प तो करो। हम तो सोचते भी नहीं इस बारे में, हम सोचते हैं इनका तो काम है, करेंगे जब करेंगे कॉल, इनको क्या पड़ी है, अपना आराम से माला करे बैठ के। इतना मोबाइलें चला चला के बेचारे परेशान क्यों हो रहे हैं? ये हमारा उद्धार चाहते हैं, इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आगे ध्रुव जी कहते हैं, कमलनाभ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है, आप सुनिए भक्तों की संगति की महिमा क्या है। आप कहेंगे ना प्रभु जी हम क्यों भक्तों का संग मांगे, तो सुनिए, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह ना तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और ना संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकवादी पुरुषों को अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता। ये साधु संघ की महिमा है।
इसलिए ध्रुव जी कहते हैं मुझे साधु संग करना है। आप कहोगे भाई प्रभु जी हमें तो घर संतति के ध्यान रखना पड़ेगा ना, हमें तो मित्रों का भी ध्यान रखना है, अपने परिजनों का भी ध्यान रखना है, रिश्तेदारों को भी रिसीव करना है, गेस्ट रिसीव करने हैं, हमें अपनी संपत्ति भी देखनी है, भाई कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है, कौन सा लोन कब चुकाना है, हम तो चाहते हैं इन चीज़ों में रहना, इसलिए आप हमें मत बताइए भक्तों की संगति। तो ध्रुव महाराज से सीखे ना। ध्रुव महाराज ने अपने पिता के साथ इतना अच्छा संबंध माना। अपने पिता से बढ़कर एक बच्चे के लिए और कौन होता है? 5 साल के बालक के लिए उसका पिता ही भगवान होता है। और उस पिता ने ही उनको गोद से हटा दिया, अपनी गोद में लेने से मना कर दिया, और उनकी माँ ने उनको झुंझला कर जो है पीछे कर दिया कि हटो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ अधिकार नहीं है। और वो पिता कुछ नहीं बोल रहा है। फिर अपनी माँ के पास गए तो माँ रोने लगी, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, भगवान के पास जाओ। तो ध्रुव कह रहे प्रभु जब इस छोटे से संकट से ही, इस छोटी सी घटना में ही कोई मेरे काम नहीं आया, तो कल को जब अंत समय में शरीर छोड़ूंगा तो कौन काम आएगा? इन मित्र परिवार, ये बैंक बैलेंस, इनमें से कोई काम आएगा क्या? और अंत समय किसी का कभी भी आ जाएगा, कुछ नहीं पता उसका भी। हम तो मन बना के बैठे अभी आराम से 20-30 साल हैं, खूब जप करेंगे। प्रभु जी अभी जल्दी क्या है, आराम से माला करते रहेंगे ना, माला ही तो करनी है, बुढ़ापे में जप ही तो करना है। अभी जवानी है, अभी काम करने हैं, अभी हम गृहस्थ जीवन में हैं। जैसे पता नहीं कितने बड़े गृहस्थ हैं, बहुत बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं हम। हमारे घर में से केवल बस खाली राम का ही नाम सुनने को मिलता है। रोज हम 100 गरीबों को भोजन करा के खाना खाते हैं, बड़े हम बहुत 30 मार खान हैं। हमें अपने आप को पतित समझना चाहिए कि मैं बहुत पतित हूँ, बहुत गिरा हुआ हूँ, बहुत गिरी हुई हूँ मैं। अपने कार्यकलाप याद रखने चाहिए, मैंने कितने गंदे गंदे काम किए हैं गृहस्थी की आड़ में या ब्रह्मचारी की आड़ में। कई लोग कहते हैं हम तो साधु बन गए, हम तो मंदिर के अंदर फुल टाइम हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। या कोई कहे हमारी तो शादी हो गई, गृहस्थ हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए थोड़ा ना इतने नियम है। आप लोग कीजिए जब सुबह उठ के, आपके लिए नियम है, हमारे लिए थोड़ा ना है। ये जब जप करना, माला का जाप करना, गीता पाठ करना, ये तो साधु महात्माओं का काम होता है, घर गृहस्थी वालों का काम थोड़ा ना होता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये काम उस व्यक्ति का है जो इस संसार से पार लगना चाहता है। कहा गया है, गृह थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो नाको, मुख से वदने सदा हरि नाम बोलो रे। चाहे आप घर में रहते हो, चाहे आप जंगल में रहते हो, बस हरि का नाम जपो। और सुखे दुखे भूलो नाको, उनको ना सुख में भूलो ना दुख में भूलो। और वदने सदे हरि नाम बोलो रे, हमेशा हरि नाम का जप करो। तो इसलिए यहाँ पे ध्रुव जी कह रहे मुझे भक्तों की संगति दो प्रभु, ताकि घर गृहस्थी और ये सब लोगों के चक्कर में मैं ना फंस जाऊं, और हमेशा याद रखूं कि आप ही मेरे काम आने वाले हैं, आप ही वो हैं जो मेरे बिगड़े काम बनाएंगे। कहा है ना, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरे बिगड़े काम बना जाओ, नित बहती है असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दरस दिखाया है, हरि मुझको क्यों तरसाया है, यह कैसी तुम्हारी माया है, नित बहती है सुवन धार, सब वैष्णव करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तो भक्त तो ये कह रहे हैं, हरि आ जाओ, मेरे बिगड़े काम बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। हरि आप ही हो जो मेरे बिगड़े काम बना सकते हो, आप ही हो जो मेरी नैया पार लगा सकते हो, आप आ जाओ। हम कहते हैं पति आ जाओ, पति आ जाओ, मेरी साड़ी गहने दिला जाओ, मुझे क्रूज की राइड करा जाओ। हैं, हम तो पति को बुलाते हैं, पति देव आएंगे, कुछ लाएंगे, कुछ साड़ी गहना लाएंगे, या पत्नी आएगी रोटी बनाएगी, या फिर बच्चे जो हैं, हम इन्हीं को बुलाते हैं बस, ये आ जाएं हमारे पास में और हमको कुछ बढ़िया बढ़िया आनंद आ जाए। पर वास्तविकता तो ये है, हरि के अलावा इस संसार में कोई भी नहीं है जो हमारी स्थिति में सुधार कर सकता है। और आगे ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां, जैसे पशु पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता तथा मनुष्य, सारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं।
जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूँ कि ये कभी भी प्रकट रूप में रहती हैं तो कभी अप्रकट रूप में रहती हैं, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपका देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु आपको ही मिल गया, आपके ही दर्शन हो गए, अब संसार के किसी भी सिद्धांत से मुझे कोई लेना देना नहीं। कोई कहता है कि माता पिता के साथ सेवा करो, कोई कहता है अपने बच्चों का ध्यान रखो, कोई कहता है कि भगवान के विग्रह की मंदिर में जाके पूजा करो, कोई कहता है कि जमुना के अंदर स्नान करो, गंगा में स्नान करो, कोई कहता है 4 धाम की यात्रा करो, कोई कहता है बस अपने घर गृहस्थी के काम अच्छे से करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु अब इन सारे सिद्धांतों का मुझे करना ही क्या, बस मुझे आपके दर्शन हो गए, आपके भक्तों की संगति में मुझे रखना बस, और ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदक श्री विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। वे शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से एक डंठल में से सुनहला कमल पुष्प फूट निकलता है और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप वही परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो जो लोग नहीं मानते कि भगवान ही सबसे बड़े हैं, हम कहते हैं प्रभु जी भगवान दिखते तो हैं नहीं, ये है वो है। तो जिन चीज़ों को हम बड़ा समझते हैं, मान लो हमारे कोई बहुत बड़े घर में कोई परिवार में सबसे अमीर व्यक्ति है, हमारे रिश्तेदारी में जो सबसे अमीर होता है उसको हम सबसे बड़ा मानते हैं, ये सबसे बड़ा है हमारे परिवार में, इसकी तो बहुत फैक्ट्री है प्रभु जी, इसके पास तो इतना पैसा आता है आप बस पूछे ही मत, इसकी तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है, इसके जैसा तो हम बनने की सोच ही नहीं सकते। उसको सबसे बड़ा समझते हो। उसको जाके पूछो तो वो बताएगा, अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो दूसरे व्यापारी मेरे हैं वो कितने आगे हैं मुझसे, मैं तो करोड़ों में खेलता हूँ, वो अरबों में खेलते हैं। उनके पास जाओ, वो कहेंगे अजी हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारा क्या राज्य है, देखो ये इतने ऊपर के ओहदे पर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, ये वास्तव में, या कोई राजा है, ये वास्तव में सुखी हैं। उनको जाके बोलो तो वो कहेंगे भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली है। उसको जाके बोलो तो वो कहेगा हम क्या है जी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ देने वाले, अगर भगवान में विश्वास करने वाला हुआ, वो कहेगा ये सब कुछ देने वाले जो देवता है वही तो सब कुछ करते हैं। तो स्वर्ग के देवता किसी भी मनुष्य से बढ़कर हैं। जो स्वर्ग में रहने वाले देवता, उनके पास जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, हम सोच भी नहीं सकते। स्वर्ग की जो सबसे बदसूरत औरत होती है, सबसे गंदी दिखने वाली जो होती है, वो इस पृथ्वी की सबसे विश्व सुंदरी के सामने खड़ी हो जाए ना, यहाँ की जो मिस यूनिवर्स है इस संसार की, वो अगर स्वर्ग की किसी सबसे बदसूरत स्त्री के सामने खड़ी हो जाए तो कॉकरोच जैसी दिखेगी। वहां की सुंदरता की बात ही क्या करें। स्वर्ग के निवासियों को कहो तो भाई हमारा क्या ऐश्वर्य, हमारी क्या सुंदरता। जो ऊपर ब्रह्म लोक के निवासी हैं, ब्रह्मा जी के लोक पे इतना सारा हाई टेक्नोलॉजी है, वहां पे जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी को जाके कहो तो ब्रह्मा जी कहेंगे हमारा क्या है जी, शिव जी को वास्तव सुख है, उनके लोक में तो और ज्यादा हाई एडवांस चीजें चलती हैं। तो करते करते लास्ट में हम पहुंचेंगे, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब जो हैं भगवान विष्णु का रास्ता हमें बताएंगे, ये परम है। कहा है ना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख सारो रे, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र को सुख सारा रे, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे शिव को सुख सारो रे। भाई सर्व जगत में हरि भजन बिना सब जग दुखियारो। इस संसार में सभी दुखी हैं, सभी निकृष्ट हैं। और ध्रुव जी कहते हैं कि इस एनालॉजी के हिसाब से अगर मैं चलूं तो सबसे बड़े तो भगवान आप ही हैं। अब आप ही मिल गए तो मैं इन सब के चक्कर में क्या पड़ूं, पिता के राज्य और ये सब चीजें तो बड़ी पीछे छूट गई मुझसे। और यहाँ पे कहते हैं कि मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को समझ पाया हूँ कि आप ही सबसे बड़े परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं, आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुण के साक्षात गुणों के शाश्वत स्वामी हैं।
इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं। जो भी आप पृथक रहते हैं तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तो आप इतने महान होते हुए भी, इतने बड़े व्यक्ति होते हुए भी, इस संसार के अंदर चारों तरफ फैले होते हुए भी इस संसार से विरक्त रहते हैं। हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में सदैव दो विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। तो यहाँ बताया जा रहा है जो निर्गुण ब्रह्म होते हैं उनमें ज्ञान और अविद्या दो चीजें होती हैं। जो हम कहते हैं ना ब्रह्म ज्योति, जिसमें विलीन होने के लिए योगी लोग प्रयास करते हैं, हम विलीन हो जाएंगे उस ज्योति में, उसमें ज्ञान होता है और अविद्या होती है। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य, आदि, अपरिवर्तित, असीम तथा आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। क्योंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कहते कि ब्रह्म ज्योति अविभाज्य है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, आदि है, वो कभी ऐसा नहीं था कि कोई समय ऐसा रहा हो जब वो नहीं थी। ब्रह्म ज्योति हमेशा से थी। अपरिवर्तित है, ये भगवान के निराकार रूप की बात हो रही है कि निराकार स्वरूप जो भगवान का है, जिसकी बहुत लोग पूजा भी करते हैं, अलग अलग धर्म मजहबों के लोग पूजा करते हैं, गॉड इज लाइट वाले, उनके बारे में कह रहे हैं वो जो लाइट है वो अपरिवर्तित है, हमेशा एक जैसी रहती है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है और आनंदमय है, उसमें जाके लोगों को आनंद मिलता है और भौतिक जगत का कारण है। ये सारा संसार उसी से आया है। और चूंकि आप वही निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, तो मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पे ध्रुव जी कह रहे हैं कि वो निराकार निर्गुण ब्रह्म ज्योति जो है वो आपके शरीर से निकलने वाला तेज ही तो है। आपके शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती है, जो लाइट निकलती है, वही प्रकाश तो है जिसकी लोग पूजा करते हैं। वो इतना महान इसीलिए तो है क्योंकि वो आपके पुंज है। और भगवान के बारे में बात करो तो वहां पे शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं रहता। इस संसार में लाइट और बल्ब के अंदर हम भेद कर सकते हैं कि ये बल्ब है और ये लाइट है, लेकिन भगवान के शरीर से जब दिव्य तेज निकलता है तो क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, इसलिए भगवान में और उनके तेज में कोई भेद नहीं है भी और नहीं है। इसको अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। तो इस प्रकार से वो जो निर्गुण निराकार सत्य है वो भी भगवान विष्णु के शरीर से निकलने वाला तेज मात्र ही है। तो इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, ध्यान दीजिए शब्दों के ऊपर, अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की उपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेयस्कर है। यहां तो ध्रुव जी कह रहे हैं राजा बनने को भी मुझे दूसरा ऑप्शन दिया जाए तो भी मैं उसका तिरस्कार करके आपके चरणों का सेवक बनना चाहूंगा। और हमारी छोटी सी दुकान, छोटा सा मकान, छोटा सा कारोबार धंधा होता है, हम उसको बढ़ाने के लिए भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। बढ़ाना है, उसको बढ़ाने में कोई कमी नहीं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा मकान दुकान बंद करके ताले लगा के बैठ जाओ, खूब बढ़िया बिजनेस करो, अच्छे से करो, लेकिन भगवान का भजन छोड़ के नहीं बाबा, वो नहीं छोड़ना। अपना अलग से समय निकालो, खाना कम करो, सोना कम करो, घूमना फिरना कम करो, गपशप लड़ाना कम करो, फेसबुक व्हाट्सएप चलाना बंद करो, वो समय लगाओ ना उस दुकान मकान में। ये हरि भजन का समय क्यों लगाते हो? प्रभु के नाम जपने का समय काट के क्यों वो सब काम करते हो? यहाँ पे गलती हो जाती है। ये नहीं कहा जाता कि भौतिक संसार में पत्नी को तरसा के रखो, बच्चों को तरसा के रखो, किसी के लिए कोई काम मत करो, बस भजन में लगे रहो। अरे खाना सोना छोड़ो ना, वहां पे कटौती करो। घूमना फिरना, जगह जगह जाके दुनिया भर की बातें, घंटे घंटे बातें में बीत जाती है हमारी, वहां से समय क्यों नहीं काटते हो? यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो आगे ध्रुव जी कह रहे हैं आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है। तो यहाँ पे गाय का उदाहरण दे रहे हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं जैसे गाय अपने बछड़े का ध्यान रखती है, प्रभु आप भी हम सबका ध्यान रखते हो इस संसार में। तो हमें समझना है जो हमारा इतना ध्यान रख रहा है, हम उसी को समय नहीं देते, जबकि समय भी उसका है, सब कुछ उसी का है। पानी उसका, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का, सब कुछ तो उन्हीं का है, तो भी हम उनको देते नहीं, उनसे परमिशन नहीं लेते।
एक माता के एग्जाम हुए बीच में, कहती है प्रभु जी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं जप करना छोड़ देती हूँ एग्जाम में, मैं कथा सुनती रहूंगी, बाद में कथा में भी आने प्रभु जी एग्जाम चल रहे हैं ना, कथा नहीं सुनूंगी। और वो 2-2 घंटे अपनी सहेलियों से बातें कर रही है, बेफिजूल की बातें। वो सब में खाने में कोई कमी नहीं, सोने में कोई कमी नहीं, घूमने फिरने में, बातें करने में, मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है। एक प्रभु जी थे, उनका थोड़ा सा ये दिवाली के समय पे बिजनेस बढ़ गया, उनको पटाखों की दुकान लगा ली उन्होंने। प्रभु जी दिवाली का सीजन चल रहा है, पटाखे का काम रहता है, उन्होंने मंगल आरती आना छोड़ दिया और जप करना छोड़ दिया। तो हमें समझना है, मंदिर में सेवा छोड़ दी, मंदिर के अंदर आके सेवा करते थे वो भी छोड़ दी, मैं नहीं आ सकूंगा प्रभु जी। तो हम तो छोटे छोटे 10-20 रुपए के फायदे के लिए भगवान का हरिनाम छोड़ रहे हैं, वही कांच के टुकड़े उठाने के लिए रत्नों को छोड़ने वाला काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ध्रुव जी कहते हैं मुझे संसार का, पूरे पूरे संसार का राज्य मिल जाए, मैं उसको भी तिरस्कार कर दूंगा प्रभु, आपके चरणों का सेवक बनना मुझे ज्यादा श्रेयस्कर लगता है। तो इन बातों को समझना है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब सद्विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी और इस प्रकार कहा। तो ध्रुव जी ने अपनी स्तुति समाप्त की और उसके बाद में भगवान विष्णु ने उनको उत्तर दिया। और भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया ये हम कल पढ़ेंगे, आगे हम यहीं से प्रारंभ करेंगे, समय लगभग पूरा हो चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं, आपको उत्तर कमेंट पर मिल जाएगा। तो जितने भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है, आप सभी भक्तों को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और आज कोई प्रश्न लग नहीं रहा है। अनुज सिंह तंवर जी कह रहे हरे कृष्णा राधे राधे। एकता माता कहती है प्रभु जी गुरु महाराज जी के भजन बहुत सुंदर होते हैं। बिल्कुल एकता माता जी, सुंदर तो होते हैं और साथ में बड़े शिक्षाप्रद भी होते हैं। हमारे जीवन में जो मुश्किल मुश्किल शास्त्रों के सिद्धांत है ना, उन्हें महाराज जी बड़ी सरल भाषा में भजनों के माध्यम से सिखा देते हैं। लोग तो समझ नहीं पाते, वो कहते हैं देखो ये तो भजन गा रहे हैं, हिंदी भजन गा रहे हैं, इसमें क्या है, ये तो गाने से कोई क्या फायदा भजन। अरे इन भजनों के अंदर जो सिद्धांत है ना, वो बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ के भी समझ नहीं आते जो आ जाते हैं। हमारे जो वैष्णव गीत हैं, जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने गाए हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं जो गीता भागवत पढ़ने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आते, और एक छोटा सा भजन ही हमको सब कुछ सिखा देता है। ये उनकी कृपा है, उनकी दया है कि वो इतनी सरल भाषा में हमें समझा देते हैं। पर हमें आदत ही पड़ चुकी है, हमें जब तक कोई बहुत बड़ी बड़ी तिलक लगा के बहुत से बड़े से आसन पे बैठ के एक बड़ी सी पोथी अपने सामने रख कर और मोटी सी भागवत खोल कर और बड़े घुमा फिरा के जब तक बात नहीं करता, तब तक हमें मजा ही नहीं आता। हमें लगता है इसको इनको ज्ञान है। बाकी जो दूसरा बात व्यक्ति भजन गा के सरल भाषा में समझा देता है, हमें लगता है ये तो ऐसी है, इनको क्या पता है। तो समझना है इस बात को कि ये जो भजन हैं, छोटे छोटे भजन हैं, इनमें बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं महाराज जी बड़ी सरलता से दे देते हैं। कविता माता कहती है अमेजिंग। मोनिका माता कहती है प्रभु जी ब्यूटीफुल भजन। एकता माता कहती है अति सुंदर भजन। मुनीश महाजन जी कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी। एकता माता कहती है रुद्रदास प्रभु जी की बातें सत्य हैं। माता रुद्रदास प्रभु जी तो सत्य है ही नहीं, वो तो मरने वाले हैं, लेकिन उनकी बातें सत्य। आपने सही कहा, हमारी बातें जब तक शास्त्रों के आधार पर है, गुरु के आधार पर है, हम अपनी थोड़ा ना कोई बात कर रहे हैं। ये तो सब प्रभुपाद जी की बातें दोहरा रहे हैं ना, शास्त्रों की भागवत की बातें दोहरा रहे हैं, तो वो बातें सत्य हैं। जो बातें हम अपने मन से कोई कर दें, किसी को अपने मन से कुछ कुछ बोलने लग जाएं कि हमें ऐसा लगता है, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, हमारे गुरु ने तो ऐसा बोला है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही है, मुझे लगता है ये सही है, तो वहां पे हम गलत हो जाएंगे, वही बातें झूठी हो जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। मीनाक्षी माता कहती है हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, नाइस क्लास। थैंक यू मीनाक्षी माता जी, आप आते रहिए इसी प्रकार से। और कविता माता कहती है हरे कृष्णा प्रभु जी, यदि भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है तो उनके पीछे अंधेरा क्यों होता है, प्रभु जी कृपया बताइए। कविता माता जी, भगवान के पीछे अंधेरा होता है ये तो हमने पहली बार सुना है। आप फोटो में देख सकते हैं, कृष्ण अर्जुन भगवान खड़े हैं, भगवान कृष्ण के तो सिर के पीछे से भी लाइट ही निकल रही है। तो ये बात आप किसी शास्त्र के प्रमाण से बताएं, किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है या किसी आचार्य ने इस बात को बोला है, तो हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसे ही आपने कहीं सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया या किसी टीवी सीरियल में देख लिया, तो उसकी चर्चा के विषय में हम उसको प्रमाणिक नहीं मानेंगे।
अंजू सिंह तंवर कह रही हमारा प्यारा बच्चा। अरे आपका भी दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। आप ऐसे ही आते रहिए। माता जी, अब तो हम सबको माता जी बुलाते, तो आपको भी माता जी बुलाएंगे। सुमन नायक जी कह रहे राधे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। आपका भी धन्यवाद सुमन जी। तो लगभग सारे ही प्रश्न हो गए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा, सबका धन्यवाद। एक प्रश्न लास्ट में आ ही गया। कीर्ति माता कह रही है प्रभु जी, माया होती है भगवान के पीछे। कीर्ति माता, भगवान के पीछे माया नहीं होती, भगवान की एब्सेंस को माया कहते हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अंधिकार अधिकार। अंधेरा की अगर हम बात करें, अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। सूर्य प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कहते हैं। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व थोड़ा ना होता है। एक गुफा के अंदर बहुत अंधेरा रहता था, तो उस गुफा ने सोचा मैं सूर्य को कंप्लेन करूंगी, मेरे अंदर बड़ा अंधेरा रहता है, थोड़ा प्रकाश करें। तो उन्होंने सूर्य का आवाहन किया, तो सूर्य देव आ गए अंदर। तो गुफा कहती है बड़ा अंधेरा रहता है, कुछ दिखता नहीं है। तो सूर्य कहते कहाँ अंधेरा, दिखाओ। अब सूर्य ही अंदर आ गए तो कहाँ अंधेरा रहना था, तो गुफा कहाँ दिखाए बेचारी। तो कृष्ण सूर्य के समान है। कृष्ण अगर हमारे जीवन में नहीं है तो उसको माया कहते हैं। माया का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। तो एक बार एक प्लेन के अंदर प्रभुपाद जी बैठे थे, तो उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा था। उसने नहीं, शायद वेंडर था कोई, उसने प्रभुपाद जी से ये प्रश्न किया, इफ गॉड इज ऑल गुड देन व्हाई देयर इज इविल इन दिस वर्ल्ड। अगर भगवान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने ये शैतान को क्यों बनाया, या हम कहें कि कृष्ण ने माया को क्यों बनाया। तो भगवान ने माया को नहीं बनाया, माया तो कृष्ण के अभाव में अपने आप ही आ गई ना अस्तित्व में। जब तक हम कृष्ण के साथ हैं तब तक हम भगवान के भक्ति सेवा में हैं। जिस दिन हम कृष्ण को भूल जाते हैं उस दिन माया हमें पकड़ लेती है। तो ये समझना है माता, माया का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं, कृष्ण से वो बढ़कर नहीं, वो कृष्ण की दासी है और कृष्ण ने ही उनको सेवा दे रखी है। जो व्यक्ति मेरे संरक्षण में ना रहे तो वो बाय डिफॉल्ट आप ही के संरक्षण में रहेगा। तो ये तो समझने की बात है कि अगर कोई व्यक्ति सूखा नहीं है तो वो गीला है, गीला नहीं है तो सूखा है। कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा में है तो वो माया से बचा हुआ है, और वो माया के चक्कर में पड़ेगा तो कृष्ण से दूर हो जाएगा। ऐसा समझना है। ठीक है, कविता माता कह रही धन्यवाद प्रभु जी। अंजू सिंह तो कहते हैं आई एम योर चाची। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, पहचान गया। आपका नाम नहीं आता हमको, लेकिन फिर भी हम आपको माता जी ही बोलेंगे। अब चाची ताई सब हमारी माँ हैं, चाची माँ कह सकते हैं, चाची माँ। तो आपको प्रणाम, आपके चरणों में चाची माँ। आप आशीर्वाद देते रहिए, हम जिस रास्ते पे निकले इस रास्ते पे आगे आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, आप सबका नाम रोशन करें, और वापस जो है मुड़ के पीछे ना देखें। अब जिस रास्ते पे निकल गए इसी पे आगे बढ़े। तो आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चाचा जी को भी हमारा प्रणाम, हरे कृष्णा बोलिएगा। डिम्पल जी कहते बहुत बहुत धन्यवाद। समृति अग्रवाल कहती है बट प्रभु जी व्हेन वी आर डूइंग भक्ति देन ऑल्सो माया अटैक्स अस। समृति माता, जब हम भक्ति करते तो माया हमें अटैक नहीं करती, जब हम भक्ति में केयरलेस हो जाते तब माया अटैक करती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशाते माया तारे झापड़िया धरे। जब कृष्ण को हम भूल के भोगों की वांछा करने लगते हैं तो माया हमको झपट जाती है, झापड़ मारती है जोर जोर से, झापड़िया धरे। माया तो तैयार बैठी है कि कृष्ण से जरा सा ये हटे और मैं इसको तुरंत पकड़ लूं। तो ये हमारी ही गलती होती है कि हम कभी कभी केयरलेस हो जाते हैं। हम जप छोड़ देते हैं, मॉर्निंग में मंगल आरती छोड़ देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, सत्संग क्लासेस छोड़ देते हैं, और या फिर हम इतने रेगुलर नहीं रहते, हम सिंसियर नहीं रहते। हम अभक्तों के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन करते हैं, नॉन डिवोटीज़ के साथ में। जिन लोगों का भक्ति से वास्ता नहीं, उनको अपने फ्रेंड्स बना के उनके साथ घूमते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे बातें कर लेते हैं। तो उस दिन हमारे साथ ये गड़बड़ होती है, उस दिन माया हमें पकड़ती है। तो हमें केयरलेस नहीं होना, तो माया कभी नहीं पकड़ेगी। प्रभुपाद जी कहते थे कि आई कैन किक माया विद माई बूट्स, मैं माया को अभी लात मार के भगा सकता हूँ। तो सब जो शिष्य थे कहते जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। थोड़ी देर बाद एक शिष्य प्रभुपाद से मिलने कमरे में गया, तो प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु माया से रक्षा करना, हे प्रभु माया से रक्षा करना। वो कहता है प्रभुपाद जी, बाहर तो आप कह रहे थे मैं माया को अपने जूते से उड़ा दूंगा, और यहाँ पे कह रहे हो अपनी माया से रक्षा करना। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, भाई देखो, मैं भगवान से निरंतर प्रार्थना करता रहता हूँ कि माया से मेरी रक्षा करो, इसीलिए मैं उसको अपने बूट से मार सकता हूँ।
तो यही है माता जी, निरंतर कांस्टेंट हम प्रेयर्स करते रहें और केयरलेसनेस को छोड़ें, हम केयरलेस ना हो। 4 नियमों में बिल्कुल सख्ती के साथ होना चाहिए, बिल्कुल ढिलाई नहीं। प्याज लहसुन मांस मछली अंडा बिल्कुल नहीं खाना। और ये शराब बीड़ी सिगरेट चाय कॉफी गुटखा बिल्कुल भी नहीं हमको लेना है। और ये अवैध स्त्री पुरुष संग बिल्कुल नहीं करना है। जुआ सट्टा नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, लॉटरी शेयर मार्केटिंग, ये सब जो चीज़ें हैं इन चीज़ों से बचना है। शास्त्रों में मानना है, मनगढ़ंत बातें नहीं करनी, अभक्तों का संग नहीं करना, गलत लोगों का अन्न नहीं खाना, उनके साथ में ज़्यादा घूमना नहीं। तो अगर हम केयरफुल रहेंगे तो माया कभी भी हमको पकड़ेगी नहीं। ठीक है। कीर्ति माता कहती धन्यवाद। अंजू माता कहती हैं यस ऑफ कोर्स धन्यवाद चाची माँ। और मुनीश महाजन कहते हैं अपना मोबाइल नंबर दे देना प्रभु जी। मुनीश जी मेरा नंबर आप ले लीजिए 9055028167। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप ले सकते हैं। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर दोबारा बता देते हैं 9055028167। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।